नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा मेष लगन की कुंडली में शनि देवता छठवें घर में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, आपका लगन मेष है और शनि देवता अगर आपके छठवें भाव में बैठे हो तो इसका क्या फल होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरी वेबसाइट पे विजिट करके, वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी के किसी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विजिट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस लगन कुंडली में शनि देवता छठवें भाव में है और मालिक कहाँ के हैं? 10th हाउस 11th हाउस, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि उनकी 11वें भाव में पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है अगर शनि देवता छठवें भाव में बैठते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों पहले हम शनि देवता का स्वभाव समझ लीजिए। शनि देवता स्लो, डिले, कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस, ओल्ड, आयरन, जिद्दी स्वभाव, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन, कर्मा, लेबर क्लास वर्क, डाउन टू अर्थ मेंटालिटी, पेशेंस, ड्राइनेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, डिटैच्ड, इमोशनल पेन, बिटर ट्रुथ, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, बोन फ्रैक्चर, नी हेयर डेथ, इन सब चीज़ों से हमारे लाइफ में इन सब चीज़ों को संबोधित करते हैं। ये आपको समझ के चलना है। अब बात करेंगे कि शनि देवता अगर 11वें भाव और 10वें भाव के मालिक होकर छठवें भाव में बैठ रहे हैं तो ये कैसा फल देंगे। दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा और काफ़ी प्रचलित बात है कि क्रूर या पाप ग्रह अगर 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 में बैठें तो स्पेशली ये आपके लिए अच्छा होता है, आपके लिए बेहतर होता है जीवन के लिए। तो दोस्तों वही लॉजिक अगर हम यहाँ पे भी लगाएं तो जी हाँ, शनि का यहाँ बैठना मेष लगन की कुंडली में यहाँ पे बहुत अच्छा है, खास करके नौकरी के लिए और प्रमोशन के लिए। यानी कि ये कुंडली जॉब के लिए बहुत अच्छी कुंडली मैं मानूंगा। जॉब करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन कुंडली है और जॉब से लाइफ में उन्नति मिलना ये भी एक तरह से इस पर्टिकुलर जिसकी भी कुंडली होगी बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे शनि का बैठना दोस्तों क्या क्या चीज़ों को दर्शाता है। देखिए जैसा मैंने कहा, जॉब यानी कि अगर आप नौकरी पेशा करियर में आपने चूज़ किया है तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं कहूँगा ये आपको लाइफ में ऐसे लोगों को नौकरी भी अच्छी मिलेगी और कहीं ना कहीं नौकरी में तरक्की भी जल्दी से जल्दी होगी। अब याद रखिए दोस्तों, जीवन में चीज़ें आसान होने के लिए लग्नेश सूर्य चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक ठाक हों, खराब ना हो कम से कम, ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ जो भी दूसरे ग्रह बना रहे हैं, कोई भी योग बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है नौकरी का, मैंने कहा तो नौकरी के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए जीवन में चीज़ें आसानी से मिले या आसान हो उसके लिए सूर्य चंद्रमा और लग्नेश बली हों या तो एटलीस्ट ठीक ठाक कंडीशन में हो। अब दोस्तों मान लीजिए आप करियर में बिजनेस करते हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा नहीं हैं, आप एक व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो दोस्तों यह व्यापार के लिए मैं बता दूं, आपको अपने से नीचे, अपने से छोटे जो एम्प्लॉय हैं उनका विशेष ध्यान देना चाहिए। उनसे उनका कभी भी कहते हैं ना कि वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, मतलब एक तरह से उनको इज्जत सम्मान, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी चीज़ें उनकी जो सैलरी है वो सारी चीज़ें टाइम पे दें और उनके साथ एक सही व्यवहार करें। याद रखिए शनि यहाँ पे बैठे हैं तो अपने से छोटे, अभी देखिए दोस्तों आज जो इंसान है काफ़ी मैच्योर है। आज हम किसी को वर्ग या जाति के हिसाब से छोटा नहीं समझते हमें, बल्कि इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि आप पोस्ट, पोजीशन, जॉब, वो आपसे कौन से ओहदे पे है, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है और सामने वाला आपके लिए कौन सा काम करता है। तो कोई भी काम करता हो लेकिन सबको आपको एक बराबर इज्जत देनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आता है, क्योंकि यहाँ नहीं तो आपसे जो नीचे कार्य कर रहे हैं उनसे आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, उन लोगों से आपको दिक्कत परेशानी मिल सकती है, या फिर कह सकते हैं छोटे जो आपसे आपके कंपनी के लेबर क्लास के जो वर्कर हो सकते हैं, जो आपसे छोटे हैं किसी भी कैटेगरी में, उनसे आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यानी कि आप कंपटीशन में किसी से अगर आप कंपटीशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहीं पे भी आपका बल, आपका एफर्ट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये उसके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कहते हैं ना कि मेरी मेहनत का कोई खा नहीं सकता, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे ही कुछ है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो याद रखिएगा इसके लिए बुध देवता जो हैं आपके 12वें भाव में ना बैठे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ ये जो मैं कह रहा हूँ शत्रुओं पर विजय, ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि
छठवें के मालिक 12वें भाव में नीच अवस्था में चले गए हैं। अगर बुध अगर आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो शनि का यहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। यहाँ पे बुध का ठीक जगह पे एटलीस्ट 12वें घर में ना बैठे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों शनि का यहाँ पे बैठना, जैसे मैंने कहा जो जो चीज़ें हैं मैंने बता दी अच्छी। व्यापार के लिए ऐसा मैंने नहीं कहा कि तकलीफ़ है, लेकिन हाँ आपके वजह से अगर किसी वर्कर को, आपके किसी इंटेंशन के वजह से आपके किसी वर्कर को तकलीफ़ होगी तो ये चीज़ें आपके लिए जीवन में दिक्कत परेशानी ला सकती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे शनि देवता की जो दृष्टियां हैं, क्योंकि हर ग्रहों की दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रह के पास है, कुछ ग्रहों के पास स्पेशल एस्पेक्ट हैं, जैसे कि शनि देवता के पास 3री दृष्टि है जो कि आपके अष्टम भाव पे पड़ती है। शनि देवता की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है। शनि देवता की 10वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ती है। तो दोस्तों ये शनि देवता की दृष्टियां हैं जो आपके कुंडली पे पड़ती हैं। तो 3रा भाव जहाँ पे भी 3rd हाउस हो, 3rd एस्पेक्ट जहाँ पे भी शनि देवता की पड़ती है, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ वहाँ पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तो ही वहाँ से कुछ सुख प्राप्त होगा। कहने का मतलब इन लॉ फैमिलीज़ हो गई आपकी, इन लॉज फैमिलीज से अगर बहुत अच्छी मतलब आपने रिलेशन अच्छा रखने के लिए या फिर वहाँ से कुछ सुख पाने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा तो ही कुछ हो पाएगा। और 3रे भाव पे शनि देवता की दृष्टि आपके जीवन को भी एक आयुर्मान बनाती है, यानी कहीं ना कहीं लंबी आयु देती है, ये भी एक अच्छी बात है। शनि देवता की 7वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है दोस्तों, ये 12वां भाव जो होता है आपके खर्चों का होता है, जैसे कि 6वां भाव जो होता है दोस्तों कैसा होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, नौकर का होता है। 6वां भाव आपके रोज़मर्रा के जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, अपनी एनर्जी जो वो कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा जो खपत कर रहे हो वो एग्जॉस्ट होगी कि उपयोगी सिद्ध होगी, ये 6वें भाव से ही कहीं ना कहीं देखा जाता है। 6वां भाव अगर वीक है, कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं, तो ऐसे इंसान की एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो यहाँ पे 6वें भाव में अगर मैं देखूँ तो शनि देवता विराजमान है, उनकी एस्पेक्ट अगर 7वीं एस्पेक्ट उनकी 12th हाउस पे पड़ती है तो ये इंसान के खर्चों को कहीं ना कहीं एक तरह से उसको भी नियंत्रित कर देती है, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ पे डिले होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सैटर्न की एस्पेक्ट 12th हाउस में है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी बेड प्लेजर में, क्योंकि 12th हाउस आपका बेड प्लेजर है, और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कंट्रोल होगा, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे एक अच्छी बुरी बात मैं बता रहा हूँ, बेड प्लेजर के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन लाइफ में अदर चीज़ों के लिए शनि की एस्पेक्ट आपके लिए अच्छी है। सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है दोस्तों, जो कि सिबलिंग्स की होती है, भाई बहनों की होती है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन की होती है, जो कि मास स्पीकिंग की होती है, जो कि पराक्रम की होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, हैंड स्किल्स हैं, आपकी शाबाशी है, आपके स्टार्स हैं। तो 3rd हाउस पे सैटर्न की एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट पड़ रही है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बुध देवता की कंडीशन अच्छी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जीवन में हो सकता है आपका अपने भाइयों से अलगाव हो, या फिर भाइयों में बहुत ज़्यादा ना जमे, थोड़े से अलग थलग से रहते हों आपस में, ऐसे सिचुएशन आ सकती है। और जीवन में जो भी कहते हैं ना कि जो आप एफर्ट ले रहे हो, जो पराक्रम कर रहे हो, उसमें आपको सैटर्न जो है काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ से। हाँ जो इमोशनल चीज़ें हैं रिलेशनशिप वाली उसको हेल्प नहीं करते हैं, बट हाँ जो आप खुद से प्रयत्न करते हो, खुद के आपके जो कर्म है उसके लिए 10th एस्पेक्ट कार्मिक एस्पेक्ट होती है। यहाँ पे कर्मों की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3rd हाउस में जो आप कर्म कर रहे हो उसको लेके बहुत ज़्यादा सजग रहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्मिक डीड्स बन सकते हैं दोस्तों। तो ये था शनि देवता की 6वें भाव, मेष लग्न की कुंडली में अगर 6वें भाव में बैठते हैं वो कैसे रिजल्ट देते हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, सूर्य देवता शनि के साथ ना बैठें, शनि देवता कंबस्ट ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज जो मैंने नौकरी की बात कही, जो मैंने आप कंपटीशन में जीतने की बात कही, शत्रु पर विजय की बात कही, वो थोड़ी सी ना कमज़ोर हो जाए, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट हो जाता है तो उसकी अवस्था कमज़ोर की हो जाती है, वो बली नहीं रह जाता बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, यहाँ पे मान लीजिए बुध देवता खुद विराजमान है, मरकुरी, तो भाइयों से तो बहुत ज़्यादा श्योर हो जाता है कि भाई बहनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे श्योर हो जाती है कि आप
अपने स्किल से भी पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल के बेसिस पे आप कोई जॉब कर सकते हैं या कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ मैं कहूँगा थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर बैठ जाते हैं तो मतलब बुध और शनि का योग आपकी कुंडली में है, मेष लगन की कुंडली है, तो बहुत अच्छा सहयोग है मैं कहूँगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपके लग्नेश यानी मंगल देवता साथ में बैठ गए। तो दोस्तों ये शनि और मंगल की जब दशा चलेगी तो ये बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, वो कंडीशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन उस दिक्कत की वजह से जीवन में कुछ आप बहुत बड़ा करेंगे, जिसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की कंडीशन भी बन जाती है यहाँ पे, लेकिन विपरीत राजयोग का जो कंडीशन सफल होने का है दोस्तों, उसके लिए लग्नेश का मजबूत होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे लग्नेश का बल बराबर नहीं है, उनका रिलेशनशिप सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो शनि मंगल साथ में है दोस्तों, तो संघर्ष तो बनता ही है जैसे मैंने कहा, लेकिन वो संघर्ष आपको निखारता है जीवन में, याद रखिएगा। शनि मंगल का ये योग भी है, उनकी दशाएँ थोड़ी आपके लिए तकलीफ दे सकती हैं, बट ओवरऑल जीवन में आपको ये कुछ करने के लिए, कुछ बेहतरीन करने के लिए हमेशा उकसाती हैं। शुक्र देवता, अगर मान लीजिए शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे भाव के मालिक, 7वें भाव के मालिक, तो ये यहाँ पे शुक्र देवता का बैठना याद देखिए मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इवन मैं कहूँगा आपके सेविंग फाइनेंशियल कंडीशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी की बात हो सकती है। तो वीनस अगर यहाँ पे बैठे हैं शुक्र देवता, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा। ऐसा आदमी थोड़ा कंजूस भी होता है, बट स्टिल उसकी जो फाइनेंस सिचुएशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र देवता नीच के हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में ऐसे इंसान को कुछ लोन या कुछ भी ले रहा है तो सोच समझ के लेना चाहिए, बिकॉज वो लोन उसके लिए ना काफ़ी लंबा या सिरदर्द बन सकता है उसके जीवन का। ओवरऑल चीज़ें देखा जाए तो ये 2-6-11 की कॉम्बिनेशन आपको पैसा आने, मतलब कहते हैं ना कि फ्लो ऑफ मनी तो अच्छा खासा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेविंग है उसको इफ़ेक्ट करेगा। और यहाँ पे सजेशन में यही देता हूँ कि अपनी कह सकते हैं ना कि अपने पॉकेट साइज से ज़्यादा का बहुत बड़ा लोन लेने की कोशिश ना करें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बन सकता है। और यहाँ पे ये मैरिज लाइफ के लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली कॉम्बिनेशन बन जाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर चंद्र देवता साथ में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा मून एफ्लिक्शन में आ जाता है, आदमी इंट्रोवर्ट हो जाता है। बट अगर यहाँ पे मंगल बैठे हो तो ऐसा नहीं होगा, मंगल या सूर्य कोई भी गर्म ग्रह अगर चौथे भाव में बैठा इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्टिल माता से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, बिकॉज चौथा भाव माँ का भाव होता है, आपके कंफर्ट का भाव होता है, आपके कहीं ना कहीं जो आप जीवन में खुशी ढूंढते हो, सेल्फ हैप्पीनेस उसका होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंट्रोवर्ट रिजर्व हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो ये ओवरऑल अगर चंद्रमा आपका बैठा हो शनि के साथ 6वें भाव में तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। सूर्य के साथ बैठा होगा तो अगेन ये कंपटीशन इन सब चीज़ों के लिए तो अच्छा हो जाएगा। लव लाइफ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, और संतान से जीवन में हो सकता है दिक्कत परेशानी हो संतान को लेके। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉम्बिनेशंस आपको मैंने बता दिए, और शनि देवता 6वें भाव में बैठते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है इसके ऊपर भी मैंने बात कर लिया। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।